राधे राधे। जय श्री राम। आज का पाठ आरंभ करते हैं। रामायण में राजनीति मनोविज्ञान। वाल्मीकि की राजनीति बहुत उच्च कोटि की है। उसके सामने सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं। हनुमान जी तो नीति की मूर्ति ही प्रतीत होते हैं। विभीषण के आने पर श्री राम सबसे सम्मति मांगते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि यह शत्रु का भाई है, पता नहीं क्यों अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाना चाहता है। संभव है अवसर पाकर उल्लू जैसे कौवा का वध कर देता है, वैसे यह हमें भी मार डाले। प्रकृति से राक्षस है, इसका क्या विश्वास। साथ ही नीति यह है कि मित्र की भेजी हुई, मोल ली हुई तथा जंगली जातियों की भी सहायता ग्राह्य है, पर शत्रु की सहायता तो सदा शंकनीय है। अंगद ने भी प्रायः ऐसी ही बात कही। जामवंत ने कहा कि हमें भी इसको आदेश काल में आया देख बड़ी शंका हो रही है। सरभ ने कहा कि इस पर गुप्तचर छोड़ा जाए। अश्वी पुत्र मेंदने ने कहा कि इससे प्रश्नपति प्रश्न किए जाएं, जिसके उत्तर से भाव जान लिए जाएंगे। पर हनुमान जी ने इनका ऐसा खंडन किया जो आज भी अभूतपूर्व है। वे बोले, प्रभु आपके समक्ष बृहस्पति का भाषण भी तुच्छ है, पर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं विवाद, तर्क, स्पर्धा आदि के कारण, कार्य की गुरुता के कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आपके मंत्रियों में से कुछ ने विभीषण के पीछे गुप्तचर लगाने की राय दी है, पर गुप्तचर तो दूर रहने वाले तथा अदृष्ट अज्ञात व्यक्ति के पीछे लगाया जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही सामने है, अपना नाम काम भी स्वयं ही कह रहा है। यहाँ गुप्तचर का क्या उपयोग। कुछ लोगों ने कहा कि यह आदेश काल में आया है, किंतु मुझे तो लगता है कि यही इसके आने का देश काल है। आपके द्वारा बाली को मारा गया और सुग्रीव को अभिषिक्त सुनकर आपके परम शत्रु तथा बाली के मित्र रावण के संहार के लिए आया है। इससे प्रश्न करने की बात भी दोषयुक्त दिखती है, क्योंकि उससे इसके मैत्री भाव में बाधा पहुँचेगी और यह मित्र दूषित करने का कार्य हो जाएगा। या तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर भेद, आकार, मुख विक्रिया आदि से इसकी मन स्थिति भाप ही लेंगे। सुतराम, मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यह कुछ निवेदन किया, प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं। इसी तरह उनका लंका प्रवेश के बाद 13वें सर्ग का विमर्श, सीता से बात करने के पहले किस भाषा में किस प्रकार बात करूं इत्यादि परामर्श, पुनः सीता से बात कर वापस चलने के समय दूतादि के कर्तव्य एवं लंका के बलाबल की जानकारी के लिए किया गया ऊहापोह, सुग्रीव को भोग लिप्त देख कर दिया गया परामर्श तथा रावण को जो उपदेश दिया है, उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, राम भक्ति, विचार प्रवणता, साधुता तथा अप्रतिम बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इन्हीं सब कारणों से उन्हें धीमताम वरिष्ठम कहा गया है। स्वयं श्री राम भी बार बार इनके भाषण चातुर्य, बुद्धि कौशल पर चकित होते हैं। किष्किंधा कांड 4:25 से 35, युद्ध कांड 1। श्री राम की नीतिमत्ता, साधुता, सद्गुण संपन्नता तो सर्वोपरि है ही। श्री लक्ष्मण जी भी कम नहीं हैं। वे मारीच को पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं। सीता से बार बार कहते हैं कि श्री राम पर कोई संकट नहीं है, आप पर ही संकट आया दिखता है, यह सब राक्षसों की माया है इत्यादि। इसी प्रकार विभीषण आदि की बातें भी स्थान स्थान पर देखते बनती हैं। उपसंहार, इन सभी गुणों के आकर होने से ही यह काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य तथा कल्याणकर है। संतों के शब्दों में यह रामायण श्री रामतनु है। इसका पठन, मनन, अनुष्ठान साक्षात प्रभु श्री राम का सन्निधान प्राप्त करना है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए इस श्री रामचरित के गान से बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। इसमें हनुमान चरित भी निरूपम, उज्ज्वल तथा दिव्य है, इसलिए अनादिकाल से इसके श्रवण, पठन, अनुष्ठान आदि की परंपरा है। रामलीला का भी पहले यही आधार रहा।
हम पहले यदुवंशियों द्वारा हरिवंश में वर्णित रामायण नाटक खेलने का उल्लेख कर चुके हैं। वहाँ इसका बड़ा रोचक वर्णन है। जब सूपुर में इन्हें सफलता मिली तो ब्रजनाभ के वज्रपुर में भी बुलाया गया। वहाँ इन्होंने लोमपाद द्वारा श्रृंग ऋषि का आनयन, पुनः दशरथ यज्ञ, गंगा अवतरण, रंभाविसार आदि नाटक खेले। यहाँ प्रद्युम्न गद एवं सांबी नांदी बजा रहे थे। नगाड़ों की ध्वनि ही यहाँ नांदी कहा गया। सूर नाम के यादव ही रावण का नाटक खेल रहे थे। श्लोक 28 प्रद्युम्न नलकूबर बने और सांब विदूषक। इससे सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण के समय से ही सफल रामलीला कार्य आरंभ था। यों तो खेलो तहाँ बालकन मीला, करो सदा रघुनायक लीला से राम कथा की तरह रामलीला आदि की भी अनादिता सिद्ध है। तथापि इतिहास के विद्वानों की उत्सुकता के लिए इस घटना का उल्लेख कर दिया गया। इसके बाद तो हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव नाटक, अनर्घ राघव नाटक, महानाटक, बाल रामायण नाटक आदि अगणित रामलीला नाटक ग्रंथ ही लिख डाले गए। इन सभी नाटक ग्रंथों का एकमात्र आधार यह वाल्मीकि रामायण ही रहा। इतना ही नहीं, इस वाल्मीकीय रामायण एवं राम कथा का प्रचार विस्तार जावा, बाली आदि द्वीपों तक हुआ। भारत में इसके 4 पाठ प्रचलित हैं। पश्चिमोत्तर शाखा, लाहौर का 1931 का संस्करण, बंग शाखीय गौरीशियों एडिशन, गौरीशियों का संस्करण, दक्षिणात्य संस्करण, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई का 3 टीका वाला संस्करण तथा मध्य विलास बुक डिपो कुंभकोण का संस्करण एवं उत्तर भारत का संस्करण, काश्मीरी संस्करण। इनमें दक्षिणात्य तथा औदित्य संस्करण तो सर्वथा एक ही है। इनमें कहीं नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। पश्चिम पूर्व वालों में अध्यायों का अंतर है, पर उन पर कोई संस्कृत टीका नहीं मिलती। बंग शाखीय पर केवल एक लोकनाथ रचित मनोरमा टीका मिलती है। इसलिए दक्षिणात्य संस्करण औदिच्य भी वही है ही का सर्वत्र प्रचार प्रमाण्य है। गीता प्रेस से भी जनता की बहुत दिनों से इसकी मांग थी। अतः इसी दक्षिणात्य पाठ का टिप्पणियों और तथा चित्र सहित शुद्ध, सटीक एवं सस्ता संस्करण जनता की सेवा के लिए प्रकाशित किया गया है। इसी के साथ एक सस्ता केवल मूल पाठ का संस्करण भी प्रकाशित किया गया है। केवल हिंदी जानने वालों के लिए अलग से केवल हिंदी का ही एक सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है सज्जन गण इनसे यथा योग्य लाभ उठाएंगे। जानकी नाथ शर्मा। इसके बाद इसमें विषय सूची है विस्तार से। इसके पश्चात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पाठ विधि है। उसके बाद श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य शुरू होगा। जय श्री राम। तो हम अभी यहाँ पर विश्राम लेते हैं। कल हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य का पहले अध्याय का पाठ करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।